कितने पैसे हमारे अकाउंट में रखना चाहिए, महीने में कितनी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, कितने पैसे निकालेंगे तो हमें टैक्स हमारा डिडक्शन होगा, किस किस पेमेंट में टैक्स बैंक से लग सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। आज की ये मेरी वीडियो सिंपल कोशिश करूँगा शॉर्ट वर्ड पे मैं इतना सा समझा सकूँ, स्पेशली इंडिविजुअल अकाउंट पे। मगर ये जो टैक्स रेट है ये दोनों के लिए एक ही है, बैंक जो पर्सनल भी है या बिजनेस भी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं लोकल ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस के बारे में बताऊँगा आपको। अगर इंटरनेशनल पे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मगर मैं थोड़ा सा वो आपको रिमीटेंस के बारे में बताऊँ कितनी रिमीटेंस आप। चलें मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। आप जो हर महीने या आपका एनुअली या क्वार्टर जो प्रॉफिट ले रहे हैं, सब सेक्शन 1A ऑफ 151, ठीक है, ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये सबके लिए होता है, नेशनल सेविंग में हो, आपके डिपॉजिट हो, टैक्स सर्टिफिकेट हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग हो, कोई भी प्रॉफिट स्कीम हो। जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसमें 15% आपका इनकम टैक्स काटा जाता है, ठीक है। ये फाइलर, जो भी फाइलर है उनके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट की है। अगर नॉन फाइलर है तो उनके लिए 30% टैक्स आपका डिडक्शन हो जाती है सब, ठीक। जो भी आपका प्रॉफिट किसी सिलसिले में भी आ रहा हो, और अब जो नया टैक्स लगा है, हर वो आदमी जो 50,000 से ज़्यादा एक साथ ट्रांजैक्शन करेगा उस पर 0.6% है। अगर 50,000 1 रुपया होगा तो 300 रुपये आपका टैक्स कट जाएगा। 1 लाख पे 600 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो आप याद रखिएगा, जब भी आप बैंक ट्रांजैक्शन जो भी आप जो टैक्स विड्रॉ करेंगे 50,000 से ज़्यादा, नॉन फाइलर के लिए 0.6% टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। दूसरा, जो इस साल से जुलाई 2023 के टैक्स लगा है, हर वो डेबिट कार्ड जो पाकिस्तान से बाहर यूज़ होगा तो फाइलर के लिए 5% है, नॉन फाइलर के लिए 10% है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करें तो आपका जो टैक्स है वो 10%, नॉन फाइलर 5% कट रहा है। और तीसरा, आपके बाहर से जो एक्सपोर्ट, जिसके पास रेमिटेंस से आती हैं, एक्सपोर्ट आती है, उसमें 1% है, सिवाय 0.25 उन सूरत में हैं जो कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर वाले हैं और रजिस्टर्ड हैं PSEB में अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज। अच्छा, हम अब बैंक ट्रांजैक्शन की तरफ से मैं सीधा आ जाता हूँ। हर वो शख्स जिसकी ट्रांजैक्शन, जिसका डिपॉजिट 10 मिलियन से ज़्यादा का हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट ABR में जमा की जाती है कि इसकी ये शख्स है जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है। तो एक तो वो आदमी जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा है, उसकी स्टेटमेंट जाती है ABR के पास। दूसरा, वो जो अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 2 लाख से ज़्यादा खर्चा करता है हर महीने, उसकी भी, उसका नाम भी ABR के हर स्टेटमेंट में चला जाता है। इनकेस अगर आपकी 1 महीने में नहीं हुई तो फिर नहीं जाएगा। जो महीने में जितनी ट्रांजैक्शन आपकी होती जाएगी उसकी डिटेल आपकी ABR में चली जाएगी 10 मिलियन से ऊपर की। दूसरा, वो शख्स जो अपना प्रॉफिट 1 मिलियन से ज़ायद विड्रॉ करता है तो उसका नाम भी ABR में चला जाता है उस स्टेटमेंट में कि इसने 1 मिलियन से ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, ये उसके शख्स का नाम है। तो ये मोटे, बाकी तो आप जो भी 5 लाख से ज़्यादा होंगे उसकी डिटेल लिखेंगे, वो तो होता ही होता है। मगर जो स्पेशल, वो तो एक अलग से रूल है, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। मगर उस स्टेटमेंट में जो ये मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, फॉर्म A, फॉर्म B, जिसमें नाम, NSE और एड्रेस वगैरह के साथ कितना डिपॉजिट किया हुआ, वो बैंक जो है हर महीने ABR में सबमिट कर। जाते जाते हुए एक और बात की भी मैं वजाहत कर दूं, ये डिटेल जो थी सारी ABR की, और इसके अलावा जो है ना, एक डिपार्टमेंट है यूनिट AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके ये स्क्रीन पे आपको आ रहा है, पूरा रेगुलेशन है। इसकी भी मॉनिटरिंग आपकी हर ट्रांजैक्शन पे होती है। वो ट्रांजैक्शन स्पेशली जो 10 लाख से ऊपर है, आप जब भी अपनी ट्रांजैक्शन करें तो 4 या 5 लाख के हिसाब से करें, या 8 लाख करें, 9 लाख करें। जब आपकी ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर जाएगी तो उसका आपको सोर्स ऑफ इनकम, ये पैसे कहाँ से आए, ठीक है, उसकी डिटेल उसके साथ आपको देनी पड़ेगी।
अगर कोई सप्लाई है तो उसका, या टैक्स डिडक्शन से हुई है। सिवा उनकी नहीं होती जिनके रेगुलर ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, उनके पास ऑलरेडी बैंक वालों के पास इंफॉर्मेशन होती है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है। अगर विदाउट टैक्सेस कोई पेमेंट आपके अकाउंट में आती है तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा और उसका सोर्स अपने पास रखना पड़ेगा 10 लाख से ऊपर, ठीक है। कब आप ये ना कहेंगे यार आपने तो बताया नहीं, आप तो निकालते 1 करोड़ से ज़्यादा हो, नहीं। हर बड़ी ट्रांजेक्शन, स्पेशली वो अकाउंट होल्डर जिनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल नील में जा रही थी, जिनके पैसे बिल्कुल कम थे और फ़ौरन वो उनकी ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है, तो ये भी सस्पेक्ट में आ जाते हैं और उसका भी जो है उनको अपने चेक एंड बैलेंस में रखा जाता है और वो भी अपना प्रूफ देते हैं भाई ये आपका सोर्स क्या है, वरना उसके अलाउ नहीं होती, उसका अकाउंट बंद भी हो सकता है, डॉर्मेंट भी कर देते हैं जब तक आप अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट ना दें तो, ठीक है। तो बड़ी पेमेंट जो भी होगी 10 लाख से ऊपर, ये मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है जो मेरी अलग से FATF रूल्स में मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं, ये बड़ा रेगुलेशन है। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।